तो पहले तो आप सबको ढेर सारा शुभकामना कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। जनरली कितने लाख, 16 लाख लोग थे? नहीं, 5-6 लाख। 6 लाख लोग थे 1.5 लाख। और 1.5 लाख लोगों ने दिया था 180 में। उसमें 44-45 हज़ार को पास करा दिया, यानी सबको ही लगभग पास करा दिया, हर तीसरे बच्चे को। ठीक। और फाइनल कितने? 4,000 लोगों को कराएंगे। 3,000 2900 कुछ है। ठीक। तो ये तो कोई ये कहे कि कट ऑफ कम गया है तो उसको पता नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है। कट ऑफ लास्ट ईयर से ज़्यादा गया, जबकि सेक्शनल में हम सबकी उम्मीद थी कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा गया है। तो इसका दूसरा मतलब है कि कंपटीशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हर एग्ज़ाम में। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देखोगे पिछले 1-2 साल में, सबके ही कट ऑफ बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हैं। एक, सीपीयू को आपको बैकअप में रखने के लिए तैयारी करनी है। सीपीयू हम चूँकि इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा जॉब नहीं है जिससे आप सेटिस्फाइड हो पाओ। एक चुनौती, घर से दूर, फैमिली से दूर, बेल्ट वाली नौकरी, 24/7, थोड़ा सा टफ है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है अभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो एक बैकअप रख सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो जिस समय सीजीएल चल रहा था उसी समय सीपीयू चल रहा था। इस बार भी लगभग ऐसा ही है कि जब आप सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे होगे उसी समय आपका सीपीयू का फिजिकल चल रहा होगा, उसी के आसपास। और जस्ट सीजीएल मेंस और सीपीयू मेंस का होगा। तो इसलिए भी हमें सीपीयू करना है क्योंकि हमें सीजीएल के लिए अच्छा इंग्लिश तैयार करना है, मतलब रिहर्सल कह लो। तो इसमें 2-3 बातें हमें जो मेनली काम करना है। यदि आप 1-1.5 घंटा दौड़ करके रिलैक्स हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तब तो आपको जाना है। हाँ, आपको लग रहा है सीजीएल एक टफ टास्क है आपके लिए, तो सीपीयू को अपना प्रायोरिटी बनाइए। सीपीयू आपको धोखा नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी एग्जाम धोखे दे सकते हैं, सीपीयू नहीं देगा। तो इसके पीछे कुछ इसका पैटर्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो जो बालक मेहनती होगा वो जीत जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है तो जो बालक जीनियस होता है, स्मार्ट होता है, वो जीतता है, ताकि हर चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म करता है और वो जनरली जो कट ऑफ लाइन है उससे ऊपर हो जाता है। ज़्यादा मार्क्स में जो मेहनती बच्चा है वो लगभग कर करके वो कर जाता है। तो सीपीयू आपके लिए रिस्क नहीं है। तो ये हो कि मुझे तो जॉब लेना है, तब तो आप सीपीयू को प्रायोरिटी रख सकते हो। और ये हो कि नहीं मुझे बैकअप में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये है कि आपका फिजिकल का जो प्रैक्टिस है वो आपके सीजीएल की तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये आप अपने फैसला 2 दिन 4 दिन में मत करिएगा, एटलीस्ट 15 दिन में करिएगा। 15 दिन दौड़िएगा, फिर आपको लगा कि दिक्कत हो रही है तो वापस आ जाइएगा। 1-2 घंटे कम पढ़ने से आपका कुछ भी लेवल डाउन नहीं होने वाला है, जो सच्चाई की बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी बाकी बच्चों से काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रायोरिटी क्या रहा? ये चॉइस चूज करना है कि मुझे जॉब चाहिए, तो सीपीयू को आपने बैकअप के रूप में रखना है। ये हो कि नहीं मुझे तो अच्छी ही जॉब चाहिए, तो बिना घबराए अपना सीजीएल पे फोकस रखिएगा। नहीं तो सीजीएल खराब नहीं करना है, क्योंकि प्री का लास्ट ईयर 140-42 गया है, मैं ज्यूम करता हूँ कि 150, मतलब मैं अपना परसेप्शन मान के चलता हूँ। आपको भी यही मानना चाहिए, इससे आप अपनी तैयारी को ज़्यादा मजबूती दे पाएंगे। आप पहले से 130-40 मान के चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। जिस दिन पेपर आसान आ जाए यहाँ पर, तो उस दिन अपने आप से रीजन पूछना है कि मेरे 180 क्यों नहीं आ रहे, 90 क्यों नहीं आ रहे। ये बजाय आरोप लगाने के कि पेपर आसान है। कोई पेपर आसान होता है तो कट ऑफ हाई जाता है, पेपर टफ होता है तो लो हो जाता है। तो लो में भी आप वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, हार्ड में भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कई चीज़ें रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या नाम है? नहीं, आपके पीछे फिजिकल ट्रेनर जो है ऋतिक हैं। तो ऋतिक को जिम्मेदारी दी गई आपके फिजिकल के लिए। इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ये 4 बजे लेके जाते हैं, 1-1.5 घंटे आप इनके साथ मेहनत कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो वैसे हम केला देते हैं आप सबको, थोड़ा बहुत आप 100-50 रुपये खर्च करके अपने दूध का व्यवस्था करें। खाने पीने पे व्यवस्था रखना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स यूज करना चाहिए। ये 1 आध महीने की बात है, उससे आपका एनर्जी इंटेक बैलेंस रहेगा। वो नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा थकान में रहेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे। और जिस एज में आप लोग हैं, एक बच्चे को छोड़ दें तो मैक्सिमम 20, 22, 23, 24 में
तो बहुत ज़्यादा फिजिकल आपको दिक्कत आएगी नहीं। आपकी एज कितनी है? हाँ, तो लगभग 19 से 24 में हम अपने एनर्जी के हाई लेवल पे होते हैं। उसको बस रिहर्सल करके हम मतलब हाई लेवल पे मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा, अभी गुरुकुल नहीं चाहेगा कि आप सीपीओ के टेस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा भागें। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सीजीएल लेवल का जो इंग्लिश है सीपीओ से जनरली ठीक है। लास्ट ईयर पहली बार सीपीओ का मेंस अब तक के मेंस का सीपीओ का सबसे अच्छा मेंस मान सकते हैं। कोई नहीं मिला मुझे जो 195 नंबर लेकर बैठा हो, 190 लेकर बैठा हो। 70, 75, 80 तक हमारे बच्चे निपट गए, जबकि हमारे पास 135 वाले बच्चे भी। हालांकि एक बड़ा रीजन ये है कि जो बेहतर बालक है वो सीपीओ में नहीं होता है जनरली। इसीलिए देखो हर साल हमें सीपीओ में दो चार टॉपर मिल जाते हैं। होते ही बेसिकली टॉपर हैं, 40-50 सीट होता है। इस बार कितना है दिल्ली पुलिस में? 70 है। ठीक, तो इतना ही एवरेज रहता है। तो अभी आपको क्या कर सकते हैं, टिल फिजिकल संडे को एक फुल मॉक लगा सकते हैं। डिनर करिए, डिनर के बाद 2 घंटे आप सीपीओ के लिए लगा सकते हैं। इन केस आप में से कुछ लोग आएंगे जी मुझे तो सीपीओ ही करना है, ऐसे 10 लोग 12 लोग अपना नाम लिखा देंगे, तो हम डेली बेस पर जैसे इन्होंने सेक्शनल मॉडल दिया है पैरा 12.8.1 एनसीसी मेल फिजिकल कैटेगरी कैंडिडेट 2.8.1 इंग्लिश लैंग्वेज में कहा गया है देयर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच पार्ट। तो मैं इसमें गेम कर सकता हूं कि 2 पार्ट आज, 2 पार्ट कल, 2 पार्ट आज, 2 पार्ट कल। लेकिन इससे एक चुनौती होगी आपके सामने कि आप सीपीओ के अलावा भारत के किसी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इंग्लिश में रह जाएंगे। एक दूसरा गेम हम कर सकते हैं कि सीपीओ आपकी प्रायोरिटी है तो 3 दिन हम फुल मॉक बना दें और 3 दिन बाकी आप QYP देना चाहें QYP दे लें, कोई और एग्जाम देना चाहें 3 दिन वो कर लें। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए सजेशन होगा जो सिर्फ अभी सीपीओ को डेडिकेटेड होंगे, सीजीएल नहीं सोच रहे होंगे। अदरवाइज बाद में आप फिजिकल के बाद 10-15 दिन ढंग से मॉक दे देंगे, बात बन जाएगी। इंग्लिश में जनरली टाइम किसी को नहीं कम पड़ता है जनरली। इस बार थोड़ा 30-30 क्या किया, हालांकि मैं प्री में भी कम नहीं पड़ा, जिसका मैथ अच्छा था पेपर का लेवल कुछ था ही नहीं, तो उसी लेवल का वो कंप्रिहेंशन शायद दे देंगे आपको फास्ट हो। अब इन्होंने कौन कौन सा डाला है, क्वेश्चन ऑफ दिस कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग दिस। इन्होंने किस किस कैटेगरी में रह रहा है, एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एक्सेट्रा, वोकैब, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बांटा है कि चारों में क्या क्या रहेगा। तो एक बार हम अपने इंग्लिश के टीचर से बात करके कि हम किस तरीके से 4 सेक्शन बांट सकते हैं, टफ पॉसिबिलिटी, तो उस टफ कॉम्बिनेशन को हम मेंटेन करेंगे। 2 को एक दिन रख लेंगे, 2 को एक दिन रख लेंगे, लेकिन फिर वही पॉइंट ये उसी के लिए होगा जो सीपीओ करेगा। अदरवाइज एक फुल मॉक 2 घंटे का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बस ये कर सकते हैं उस 2 घंटे में 4 प्रिंट रखें, हालांकि सीपीओ उसी में दिलाएंगे ऑनलाइन ही, क्योंकि 200 क्वेश्चन ऑफलाइन में आप पजल होने लगते हैं, पैसे सामने हैं तब और ऐसे है तब अंतर आ जाता है। तो हम सीपीओ का पूरा ऑनलाइन ही कराएंगे, या कोई ना कोई कराएगा तो वहाँ से करेंगे, अदरवाइज हम कराएंगे। यदि कोई कम कराएगा तो हम ज़्यादा करा देंगे, लेकिन ये चॉइस आपको चुनना है कि जी पूरी तरीके से मुझे सीपीओ पे ही रहना है। सीपीओ में एक है दिल्ली पुलिस और बाकी हैं, तो दिल्ली पुलिस को मान लो जन्नत, बाकी को तुलना नहीं, होना तो चाहिए अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है सीपीओ की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस सोच से शायद ये दोनों को मेंटेन करके चल रहे होते हैं। तो यदि आपके नंबर जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है सीपीओ में कि जिसके प्री में अच्छे होते हैं उसके ज़्यादा चांस होते हैं दिल्ली पुलिस में जाने के लिए। लेकिन एक केस स्टडी हमारे पास ऐसा भी रहा है जिसके प्री में कटअप से 6 या 7 नंबर ज़्यादा थे, मेंस में उसने 198.5 या 197.5 नंबर लिया हो। ऑल ओवर इंडिया दूसरा पोजीशन है उसका सीपीओ मीन्स इंग्लिश में, और 48 पोस्ट था दिल्ली पुलिस का, 48वां रैंक उसका था। तो उसने बहुत मेहनत किया था इंग्लिश के लिए। उसका एक दोस्त हुआ करता था विकास यादव, वो सुबह से शाम तक टेस्ट ही लगाते थे पूरे दिन, जबकि वो हिंदी मीडियम का बालक था।
उस दोस्त के दम पे बात बन गई। आज वो रजत देशवाल मतलब बेहतर बालक, कॉन्फिडेंस लेवल एक्सट्रीम लेवल पे। तो वो चॉइस आपका है। जिसके नंबर अच्छे हों वो यदि दिल्ली पुलिस को टारगेट कर सकता है तो करना चाहिए। अब आपकी तरफ से कोई डाउट, कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर को आपको अपनी हैबिट में डालना होगा जब तक एडिक्विटी रहेगी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन पे ज़्यादा रहेगा, तो आपको उस लेवल पे अपनी तैयारी को दिशा देनी होगी। अब आप गुरुकुल से कोई डिमांड करना चाहते हैं या कोई और आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप सिर्फ एक पड़ाव पार किए हैं और मैक्सिमम लोगों ने ये पड़ाव पार किया, हर तीसरे चौथे बच्चे ने, तो उस चीज़ के को भी अपने ध्यान में रखना होगा। सीजीएल एक अच्छा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, मेहनत करेंगे तो उसमें अच्छे पोस्ट मिलेंगे। इसमें शुरू के 70 पोस्ट को छोड़ दें, बाकी जो आपने बोला है, तो बाकी में थोड़ा सा टफ है सिनेरियो जॉब करना। तो आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई हमसे डिमांड हो तो अभी पूछ सकते हैं। जी, कट ऑफ से 5-1 नंबर ही ज्यादा है। मेंस में आप कवर कर सकते हैं, नौकरी तो आ जाएगी, का एवरेज आता है। नौकरी आ जाएगी। जिस लेवल का लास्ट ईयर पेपर है उसमें 150 बहुत अच्छा नंबर है, लास्ट ईयर का जो पेपर है। पहले वाले में तो बहुत कम है लास्ट ईयर के साथ। तो आप चाहें तो आपके लिए जो सजेशन होगा, QIP में कितना बनता है? QIP में सर 105 के आसपास का तो अभी आपके लिए CGL थोड़ा सा टफ है। हम्म। आप CPO को टारगेट रख सकते हैं, अगले CPO तक आप वैसे भी तैयार हो जाएंगे बढ़िया। तो जिनके इस तरीके के डबाडोल वाली स्थिति में 100-110 वाले में, तो CPO को प्रायोरिटी दे सकते हैं। 3-3 दिन वाला, 3 दिन CGL वाला, 3 दिन CPO और फिजिकल। लेकिन जिसके ऑलरेडी 130-135 आ रहा है तो CPO को थोड़ा सा सेकेंडरी रखना है, 2-4 दिन जाना है, फिजिकल में देखना है। कंफर्ट है तो उसको भी रखना है, नहीं कंफर्ट है तो नहीं। इतना फिजिकली सबको फिट होना चाहिए 1600 मीटर दौड़ा जा सके, और 10-15 दिन में बॉडी एडजस्ट कर जाती है। हाँ, किसी को सीन पेन की प्रॉब्लम हो, किसी का है, तो वो ज़्यादा टेंशन ना ले। नंबर यदि अच्छा रहा तो, नहीं अच्छा रहा तो एक तो जॉब तो सिक्योर करो। CPO धोखा नहीं देगा, ये पक्का गारंटी है, बिल्कुल धोखा नहीं देगा, नौकरी दे जाएगा आपको। हमारे पास जो CPO के बच्चे हैं, मतलब ऐसे ऐसे हैं, अब तो नाम ले सकता हूँ। एक बालक हुआ करता था अमन, उसको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, बहुत बदमाश। जब सापला हमने शुरू किया था तो पहले बैच में आया था, लेकिन उसके प्री में आ गए 160 नंबर CPO में, और इस बार CISF लेके गया है, जबकि मेंस में बहुत अच्छा नहीं था, तो प्री में इतना लीड था। तो हम इसलिए कह पा रहे हैं कि उसने प्रूव कर दिया कि मेहनत से जीता जा सकता है। तो मेहनती बहुत था, शरारती बहुत था। तो CPO धोखा नहीं देगा। उस बच्चे को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी वो कर सकता है, तो बालक CPO कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कहता है इस बात। तो आप प्रायोरिटी रख सकते हैं CPO के लिए। इसका कहीं मतलब नहीं आप CGL को मेरे कहने की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये मान के कि हमारे बच्चे मैच्योर हैं और किसी चीज़ को समझाने से वो डिमोटिवेट नहीं होंगे और एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है। नोटिफिकेशन आज ही आना था CGL का, आया नहीं ना अभी तक? ठीक, और कोई क्वेश्चन? ये बड़ी डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे क्या करना है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, उस पर आपको एक डायरेक्शन मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आप समर्पित हो पाते हैं। अदरवाइज उन्हीं में हम उलझे रह जाते हैं। सर दिल्ली पुलिस मिल जाएगी क्या अगर मेंस में अच्छा स्कोर कर दिया तो? एवरीथिंग इज पॉसिबल। 200 में 197 लाओ, नहीं इस मास्टर नहीं ला सकते, आप ही के बीच के बच्चे लेके आए। 200 में 200 ला सकते हैं, हमारे कई बच्चे लाए। मेहनत इंग्लिश में तो मजा ये है कि जहां एक बार आप कंफर्ट हुए, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना, आराम से थोड़ा सा कंफर्ट होती है। एरर, पैसेज, कंप्रिहेंशन, बुक लिमिटेड सोर्स हैं आपके पास। बुक है बोले अपनी बुक यूज कर लो, या कोई सा बुक यूज करो, न्यूज़पेपर को हैबिट में डाल लो। मान लो ज़्यादा कमजोर हो, 2 घंटे पढ़ लो न्यूज़पेपर से। आप बुक वर्ड पावर भी बढ़ा रहे हो, ग्रामर बढ़ा रहे हो। आप जिस एज में, आपको ये मानना चाहिए कि मैं कर दूंगा बस। हमें ऐसे बच्चे टकराए हैं, अमन का ही एग्जाम्पल। मैं तो यार प्लीज मेंस में संभाल लियो। अरे सर मैं कर दूंगा, दिल्ली पुलिस तो नहीं, बस CISF हो जाएगा। मेरा तेरे प्री में नंबर ज़्यादा हैं, थोड़ा और मेहनत कर लियो, दिल्ली पुलिस हो जाए।
नहीं सर, वो नहीं हुआ। 20-22 साल का लौंडा, मतलब उसको, अब बड़ी बात तो नहीं हुआ, 2 लाइन मतलब बहुत अच्छे से नहीं लिख पाता है वो, लेकिन पैटर्न के हिसाब से उसको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है, आप ठान लेंगे तो। कह तो रहा हूँ, रजत देसवाल हिंदी मीडियम का पायलट था, सुबह से लेकर रात तक वो दोनों दोस्त बैठ के मेंस देते थे, जबकि उसका नहीं था सीपीयू, वो उसके लिए पढ़ता था उसके साथ, तो अलग टाइप का था। तो नसीब भी कहते हैं कई बार कि संयोग होता है कि ईश्वर किसी न किसी को आप तक भेजता है, और आप भी उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। मुझे याद है हरियाणा पुलिस का फिजिकल कांस्टेबल का फेल हो गया तो रो रहा था वो। मैं, तू निकम्मे क्या है, कह रहे सर आपको मेरे घर की स्थिति थोड़ी ना पता है। मैं, कुछ नहीं पता है, सब ठीक है, पढ़ाई कर। और ईश्वर को उसको कहीं और ले जाना था, तो डेस्टिनी को जिसको जहाँ ले जाना ले जाती। दिल्ली पुलिस का पोस्ट सीजीएल के कई पोस्ट से बहुत बढ़िया है। आपको थोड़ी टफ हो सकती है, तो आपकी फैमिली को बहुत मजा आएगा, आपके लोगों को बहुत मजा आएगा। कितना टाइम मिल जाएगा फिजिकल में अनुमान? 1 से 1.5 महीना मिल जाएगा। किसी को लगे कि फिजिकल में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ 10-12 दिन के लिए करनाल चल लेंगे, फिर उसके बाद आके इस भाई के साथ कर लेंगे। किसी को लगे कि नहीं हो पा रहा, लास्ट में 10-15 दिन के लिए वहाँ चल लेंगे। एक फौजी सर हैं, वो सुबह से रात तक सिर्फ फिजिकल कराते हैं, तो 10 दिन में आपकी बॉडी बेहतर हो जाएगी, कंफर्ट हो जाएगी। इस बच्चे को पढ़ाई भी करनी है तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, तो एक टाइम के लिए। तो कितने टाइम रहना पड़ेगा? 10 दिन 8 दिन। 10 दिन? हाँ हाँ, मतलब रोगे नहीं, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अभी उनका 100% सक्सेस रेट चल रहा है, 100%। मतलब एक सिंगल बालक उनका फिजिकल, आर्मी वाला ये वो सब, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे भी ट्रेनर ही थे, भारत सरकार में भी, और यहाँ भी वही रोल। तो अभी सीजीएल में 135-40 आ रहा है क्यूआईपी में, और यहाँ कैटेगरी में 35-40 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। दिल्ली तो पुलिस के अभी क्या पूरे, करना चाहिए? दिल्ली पुलिस के पूरे चांस। तो करनाल जाना चाहिए, मतलब नहीं, पहले 10 दिन पहले दौड़ो। दौड़ रहा हूँ सर मैं यहाँ 10 दिन। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब लॉन्ग रनिंग तो कर लेता हूँ, उसमें कम बारे में टाइम ज़्यादा आता है, 4 चक्कर में 1600 मीटर में। कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए चलो वहाँ, CHSL मेंस है। नहीं उसमें। हाँ, 10 दिन के लिए चल लो अभी, फिर उस वहाँ से हैबिट लेके आगे इसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा है कि अभी धीरे धीरे कर लो, अभी तो टाइम है, क्योंकि वहाँ जाओ तो पढ़ नहीं पाओगे। तो एक बार कर लो, लगा कि अब 15 दिन बचा और फंस गए तो 15 दिन हम खेल लेंगे, 10 दिन बचा और फंस गए हम खेल लेंगे, लास्ट के लिए रख लो। अभी जाओगे तो नुकसान कर लो। यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको सीजीएल पे भी ध्यान देना है, उधर भी ध्यान देना है। ठीक है, मतलब वो हमारे पास हर तरीके का जुगाड़ है। मैं तो अगले 6 महीने 3 महीने बाद आपको SSB भी करवाऊंगा, और इंग्लिश में बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, अभी देखो IB वालों का इंटरव्यू कितना बढ़िया हो गया, ईश्वर करेंगे तो सारे ले जाएंगे। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ। वो 7 से 8 बैठ के इंग्लिश में डिबेट करते हैं, आता किसी को नहीं उसमें से, लेकिन हम धीरे धीरे झिझक खत्म कर लिए हमने। ठीक है, तो ऑप्शन बेसिकली मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ कि और क्या 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 हो सकता है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखो सच्चाई की बात ये, नौकरी टफ हो आसान हो इससे मतलब नहीं। जब एक टैग लग जाता है ना सरकारी का, तो सुकून का नींद आता है, थोड़ा फैमिली में सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जो कि अभी तुम लोग मिस कर रहे हो। तो एक बार तैयारी जब तक नहीं ठीक हो रही तब तक तो हर चीज़ का ऑप्शन रखो। अभी तो शायद ही पिछले 4 दिन में कितने पेपर दिए हो भाई तुम? 2 पेपर दे के आया है, तो हर दूसरे दिन एग्जाम हो रहा है। तो इस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, तो इसमें जिसकी तैयारी अच्छी है वो सब में जीत जाएगा, और जिसकी नहीं अच्छी हो पाई है वो सब में फेल होगा। तो एग्जाम देने से तो बात बनेगी नहीं, तो तैयारी का लेवल बढ़ाना होगा। तो या तो ढंग से इंग्लिश कर लो इसी बार, अगला CPO फाइनल हो जाएगा। किसका? लास्ट ईयर जितना था उससे 5 नंबर बढ़ा है मेंस में, प्री में। मेंस में मुझे लगता है 10-15 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसी कम है। लास्ट ईयर 4700 कुछ थी, इस बार 2900 कुछ है। कट ऑफ देख के बिल्कुल नहीं पढ़ना मेरे बच्चों। 200 का है, मुझे तो 199 चाहिए, 200 चाहिए। इस आइडियोलॉजी से पढ़ोगे, अपने आप आपको उसमें काम करने में मजा आने लगेगा। बहुत पहले मैं कहता था, अब तो छोड़ दिया, कि जो कट ऑफ देख के पढ़ता है वो सेलेक्ट नहीं होता है।
क्योंकि पेपर पे डिपेंड करेगा कटअप। अब देख लो यूपीएसआई का कटअप, इस बार सीजीएल का कटअप देख लो, यदि कंप्यूटर नहीं आया तो हार्ड आया होता तो कटअप बहुत हाई जाता, पेपर में था ही नहीं कुछ। तो कटअप देख के नहीं, सब्जेक्ट। और अभी जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है कटअप, तो हो सकता है 25 नंबर चला जाए, 30 नंबर ज़्यादा चला जाए। पेपर टफ दे दें, हो सकता है 10 नंबर कम चला जाए। टफ देंगे नहीं, इसके लिए मेंटली तैयार हो, आसानी चलेगा सब, क्योंकि उनको नए बच्चों को भी मौका देना है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं। 3 कंक्लूजन हमने कहा, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है सीजीएल की तो उस पर ज़्यादा फोकस रखें। इस बीच में आप जाके फिजिकल अपना ट्रायल ले सकते हैं, 10-15 दिन दौड़ सकते हैं। तैयारी डैमेज हो रही है तो बिल्कुल इस पर हाथ नहीं लगाना है। मैनेज हो रहा है तो इसको भी बैकअप के रूप में रखना है। तैयारी हमेशा जीवन में बेस्ट की करनी है, वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, तो एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप में दूसरे फील्ड की नहीं बोल रहा हूँ, जॉब की ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं अपनी लाइफ में लेसन प्लान बी कभी नहीं रखता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सफल हूँ। तो प्लान बी होने से आदमी कंफर्ट हो जाता है, और नहीं होता है तो आदमी अपना लिमिट से बाहर जाता है। तो वो आपका चॉइस है। तीसरा, मान लो आपको लगता है कि सीजीएल में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो एक अच्छा मौका है आपको सीपीयू में अपनी जॉब को सिक्योर करने का। 6 महीने में, 6.5-7 महीने में सारा प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, मतलब रिजल्ट तक आ चुका होगा, और तब तक आपके पास अगला सीजीएल का मौका आ ही जाएगा, सीपीयू का मौका आ जाएगा। तैयारी भी आप उस लेवल पे कर चुके होंगे। मान लेते हैं 1% आप गड़बड़ स्थिति में हो अपने नज़रों में, तो की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ सीपीयू करना चाहते हैं तो हम 3 टेस्ट वीक में लेने के लिए रेडी हैं। दोनों करना चाहते हैं तो संडे भी टेस्ट दे लें ऑनलाइन, और बाकी अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें। हमने गैप परफॉर्मेंस रिपोर्ट नया बना दिया है, उसको कल बंटवा दूंगा। हर टॉपिक को हमने डाल दिया, वो भी आप करके अपने वीक सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। मन के हारे हार होता है, और मन के जीते जीत। तो आपके मन को हमेशा हाई रखना है। जब भी आप लो महसूस करें तो उस दिन और ज़्यादा पढ़ें। आज हेडक हो रहा है तो नहीं, उस दिन रिलैक्स नहीं होना है। एक बार यदि वो हावी हो गया तो वो चीज़ें आपको कमज़ोर करेंगी, और जिस दिन आप अपने पे कंट्रोल करना सीख गए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मन क्या है, डरपोक टाइप का होता है, नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज, बहुत बड़ा साइकोलॉजी। तो वो जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो आपने अच्छा फील करने के लिए हर वो काम करना जिसमें आप अच्छा करते हो। हाँ सर, पिछली बार फिजिकल के बाद मेंस में 8 महीना मिल गया था सर। फिजिकल कंप्लीट हुआ था और अगले सीपीओ के मेंस आते थे बीच में सर 8 महीना हो गया। तो कुछ वेंडर का इशू भी तो आया था। हाँ, तो इस बार ऐसा नहीं मिलेगा। इस बार जैसे लास्ट ईयर तक होता था 30 दिन में ले लेते थे, तो आप वही मेंटली तैयार रखे रहेंगे। अभी आज की डेट में यदि बात करें तो 3 से 4 महीने, 3 महीने से 4 महीने आपके पास है। तो इंग्लिश बहुत टफ होता नहीं है। न्यूज़पेपर को अपने हैबिट में डालते रहिए, धीरे धीरे ठीक होता है। और आप में से कई लोग कि आप बताओ क्या करना चाहिए, तो मेरा है कि अपना हल्का फुल्का फिजिकल, चारों सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी, और संडे सीपीयू। तो इससे आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। एक अच्छी तैयारी में बच्चे को 6-7-8 महीने लग जाता है, जो 12-14 घंटे पढ़ता है, ईमानदारी से वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई लेकर के, टारगेट को लेकर के। हड़बड़ाने से नहीं होगा। तो सिर्फ सीपीयू को टारगेट रखना बहुत बुद्धिमानी नहीं हो सकती। हाँ, सीपीयू को प्रायोरिटी रख सकते हैं। सीपीयू आसान है, इजी है, आपके कंट्रोल में है, मेहनत करके इस पर नौकरी फिक्स की जा सकती। फाइनल कंक्लूजन ये है। ठीक है, चलें। कोई और किसी का कोई डाउट बिल्कुल नहीं है? ठीक, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड विशेज हैं। खूब मेहनत करिए, आप भी अपना रोल निभाइए। किसी को फिजिकल में डर हो तो करनाल आपका वेलकम है। सर, हमारी वाइफ स्पोर्ट्स है इसमें ये शायद इशू तो रीजन तो नहीं है, नहीं ये रीजन तो है नहीं है, है। ये नहीं। एक बार गूगल और कर लेना, सिंगल 1% भी चांस दिखा रहा हो तो बिल्कुल इस पे टाइम मत खराब करना। परमानेंट डिसेबिलिटी सर कोई प्री मेडिकल हो सकता है क्या, मतलब? बिल्कुल हो सकता है, तो जिस दिन मन करे। हमारे यहीं हमारा एक बालक है, उसके पास भेज दूंगा, करा देगा सिविल फिर हॉस्पिटल। बाद में दिक्कत नहीं हो, पहले ही पता लग जाएगा। कर देंगे। अगले 10-15 दिन जब हम एसएसबी सेंटर शुरू करेंगे तो हम उस एसएसबी में एंट्री उसी को करेंगे जो मेडिकली फिट होगा। हमारा ये डील हुआ है।
उन्होंने कहा कि जी कई बार हम मेहनत करते हैं, सब होता है, लास्ट टाइम पे मेडिकल में बाहर हो जाता है। मैं कहा जी पहले ही कर देंगे। कहा फिर ठीक। तो ये जिस दिन आपको लगे कि करना है तो करा, ठीक है। पूरा प्रायोरिटी सीजीएल को रखिए, सीजीएल के दम पे सीपीओ अपने आप ही हो जाता है। और कुछ नहीं करना। अभी एडिक्विटी ने जो पेपर लिए हैं उनका सेट मैं आजकल मैं शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा तो उन्होंने बोला सर वो ऑलरेडी क्यूआईपी में जा चुका है। मैं कोई बात नहीं, फिर भी 3-3 सेट दो ताकि बच्चा ये देखे कि सेट कैसा आता है। तो भी शायद कल से परसों शुरू हो जाएगा, तो भी आप कर लेंगे। जीएस का हमने सब्जेक्ट वाइज ब्रेक कर दिया, जो भी एडिक्विटी में हुआ है वो भी आपको मे भी मंडे से शुरू हो जाए। जिनका CHSL मेंस है वो पहले लेके पढ़ लेना, रेडी हो गए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर अगर जैसे आप सीपी मतलब मेंस में सर 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, किसी की सर यहाँ से इंग्लिश एवरेज ही है, तो आपको आगे सिर्फ पंकज सर के साथ 1 घंटा बैठना है, एक एक टॉपिक पे काम करना है। वो बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से काम कराते हैं। इंग्लिश में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसका प्रैक्टिस का गेम है। मान लो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो रहा है, जिस दिन ये 1500 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेगा फंसेगा नहीं। उस 1500 को करने में 4 से 5 दिन लगेगा, सुबह से रात तक सिर्फ वही पढ़ना है। हमारी तुम्हारी गलती क्या होती है, हम अंग्रेजी माध्यम जैसे चीज़ों को पसंद करने हैं, 4 एरर 2 पैसेज 1 क्लोज टेस्ट, उसे सुधरता नहीं, बहन हो। हमारा एक बालक था 4 मेंस दिया सीपीओ का, नहीं हुआ। मैं उसको निकम्मे को कम में 20 बार समझाया कि तू इस तरीके से मत कर, टॉपिक टेस्ट कर, नहीं माना, जबकि मेहनती बहुत था। सेट से इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं कभी भी। यदि कोई टॉपिक आपका क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, 300 क्लोज टेस्ट लगा के दिखाइए, लेकिन 2-2 करके नहीं, एक दिन में 15-15 17, फिर दिमाग धीरे 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 उसके साथ कंफर्ट होना, लॉजिक ढूंढना, सेम PQRS सेम जो भी, फिर आपको देखिए ना ठीक हो तो बताइएगा। मैथ्स में कैसे अप्लाई करें? मैथ में भी यही तरीका है, एक चैप्टर उठाइए पूरा, 0 से लास्ट तक जाइए, उसके बाद जो टफ है उसको मार्क करिए, अगले राउंड में उस टफ वाले फिर 3 राउंड करना है। सारा गेम मैथ है और इंग्लिश में प्रैक्टिस का है, 3 बार। एकेडमिक अच्छा है तो 1 बार 2 बार, नहीं अच्छा है तो 4 बार, लेकिन किया जा सकता है दोनों सब्जेक्ट। SSC टफ है ही नहीं मेहनती लोगों के लिए। IAS जैसी चीज़ें थोड़ा जीनियस लोगों के लिए, कैट जैसी चीज़ें जीनियस लोगों के लिए, SSC मेहनती। इसीलिए देखोगे कोई बालक ये नहीं कहे मुझे नहीं आता था, एक टाइम कम पड़ गया। टाइम कम क्यों पड़ता है? प्रैक्टिस की कमी को। प्रैक्टिस बना, बात बनी। मॉक दीजिए 2-4 और आइडेंटिफाई करिए कि 200 वाले में कौन कौन सा टॉपिक गड़बड़ हो रहा है, PQRS में गड़बड़ है, 3 दिन का टाइम दो, सुबह शाम तक 600-700 मारो, बात बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा नहीं सीखेगा, दिमाग कंफर्ट ही नहीं हो। और जब लगातार एक टाइप का लगाए 0 to हाई लेवल, बात बन गई। फिर उसके बाद पंकज सर जैसे टीचर के पास बैठो जो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। हाँ सर कोई सी ऐसी बुक बताइए सर इसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा और प्रैक्टिस कर सकें इंग्लिश के लिए। मैं यदि प्रेफर करूँगा तो TCS से पहले वाला करूँगा, MB पब्लिकेशन। दूसरा यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो एक राजस्थान का है, कौन सा पब्लिकेशन, जिसमें हर चैप्टर हर टॉपिक का एक बुक आता है, नियॉन वाला, वो कर दूँगा। हाँ निमिषा मैम का। हाँ अच्छा, वो दूसरा मैं नियॉन को प्रेफर करूँगा। बेसिकली 2 लोग हैं, पति पत्नी हो। हाँ तो वो इसलिए नहीं कि वो बुक नहीं है तो वो बुक, इसलिए कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। यदि आप TCS को छोड़ के बाकी कोई भी इंग्लिश की बुक हो तो कर लेंगे। TCS का लेवल लो है तो उसमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता। TCS से पहले वाला लोगे तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और 10:15 हो गया, बैठ के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आए उस पर मजबूती हमला करना है 15 दिन उसी पे। जब इस तरीके को सीख जाओगे तो हर एग्ज़ाम को पास करते जाओ। कैजुअल अप्रोच मत रखना। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो CGL में बहुत अच्छा कर सकते थे, नहीं कैजुअल अप्रोच की वजह से ख़राब कर गए। कई अपने UPSI में मैंने देखा कि पेपर देने के बाद एनालिसिस नहीं करने से अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं किए। 300 में 350, 400 में 350 आ जाते थे, खुश हो जाते थे। अरे 50 कहाँ कटा, इस पर तो काम कर लो भाई। तो आपको तो 100% तैयारी करोगे तो धोखा नहीं होगा। आपको दिमाग को ये नहीं मैसेज करना है कि GS में नंबर कम आता है, नहीं, क्यों कम आ रहा है उस पर भी काम करो, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। और वो पॉसिबल है, आप उतना टाइम दे रहे हैं ऑलरेडी। जी सर मेंटरशिप कितने दिन में लें? 15 दिन में जाना चाहिए, हर वीक नहीं। 2-3 दिन में आ जाते हैं बुलाने? नहीं, कोई नहीं बुलाने आता है,
और सर एक ही टीचर को रखें या फिर जिससे कंफर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अल्टीमेटली गेम क्या है, पढ़ने से होगा। मेरे पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताई जी, मैथ में ज्योमेट्री में क्या तरीका है, मैंने बताया, ये लागू कर लिया। अगली बार इनके पास आए, इन्होंने बताया, मान लो लगा कि इनसे मैच नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा किसी से कर लो। पर टीसीएस नहीं था तभी वही पास होता जो पढ़ते था, टीसीएस आया तभी वही पास हुआ जो पढ़ रहा है, एडिक्विटी में भी वही पास है। नौटंकी कोई किसी से कर कितना भी करवा लो कि ये पेपर हो गया, ये बेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जनरली मेंटोर एक होता है तो थोड़ा ईजी होता है बातें करना, फॉलो अप लेना। कभी आपको लगे तो मेरे पास आ जाइए, कभी लगे किसी के पास। सारा गेम आपके खुद सेल्फ स्टडी का है। हाँ 10-15 दिन पे जाना चाहिए, रिव्यू हो जाता है कि ठीक तो चल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा हूँ। वही जो सचिन बैटिंग करे, कोई बता रहा थोड़ा बैट ऐसे घुमा लो, बस वो वाला रोल। उससे थोड़ा डिसिप्लिन भी आता है कि इसे बताते हैं। तो जैसे मैं भी कोई काम निर्णय लेता हूँ तो बच्चों से भी डिस्कस करता हूँ, 2-4 अपने चाहने वालों से भी, ताकि दिमाग को लगे कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ सहमति। तो अभी मैंने देखा कि मैं अपने स्टाफ से बोलता हूँ, जो करता हूँ कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं इन मूर्खों से डिस्कस ही नहीं करना, कारण वो स्टाफ है तो मना नहीं करेंगे, तो मैं थर्ड पर्सन से पूछ लेता हूँ। तो वो आप मेंटोर से ये फायदा। अब जैसे जो बालक सेलेक्ट होके गया है, नो डाउट वो हमसे आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जान रहा है, तो कौन सा उसका लाइन आपके काम आ जाए। हालांकि उनको भी मॉडिफाई करना पड़ता है मुझे कि ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, ऐसे नहीं है करना, क्योंकि तुम भी एक दिन पास हो जाओगे। अब जैसे कुछ लोग सीजीएल अभी पास हो जाओगे, तो अभी आपको वो नॉर्मल देख रहे हैं, जैसे ही टैग लग जाएगा तो उनकी हर बातों को आप गंभीरता से लेने लगेंगे, हाँ ये भाई है, ठीक कह रहे हैं, यही तरीका है। तो बस वो अंतर है। जबकि वो भैया को नहीं पता कैसे पास हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल लगाए, कई बुक, कई टेस्ट। तो भैया मेरे पास रहेंगे तो मेरा तारीफ करेंगे, इनके पास रहेंगे इनका तारीफ करेंगे। और ये होता भी है कि मैं किसी से सीखा हूँ तो थोड़ा बहुत उसको समर्पित कर दूँ, ठीक है। तो मेंटोर वो बुलाने आते हैं तो आपने बोलना है मैं 15 दिन पे कर लूँगा, ठीक है। थोपते तो नहीं हम कोई भी चीज़, लेकिन 15 दिन पे जाना चाहिए। क्यों कब मोनोटोनस हो जाता है स्टडी पता नहीं चलता है, बोरिंग होने लगता है। हाँ जो सर सीपीएफ का जॉब है, पढ़ने का टाइम मिलता है उसमें? नहीं, लेकिन करने वाले कर गए। लास्ट टाइम भी यूपीएसआई का मैं सेशन ले रहा था, तो जो लड़का था यूपीएसआई का, वो बोला मैं सीआरपीएफ में था और वहीं से मैंने तैयारी की 1% 2%। हालांकि उसमें किसी ने टोका तो कहा कि हाँ मेरे पहले के नॉलेज ने मुझे हेल्प किया। हाँ हर बार आते हैं। तो वो एक लेवल, जैसे एक केस स्टडी, कोई बालक था यूपी में पटवारी, वो आया बोला मैं रिजाइन दे के पढ़ने आना चाहता हूँ। मैं कोई ने आके मिल के बात करेंगे, मैं उससे बात की, मैं बोला पहले ये बता रिजाइन क्यों देना चाह रहा है। कहा जी मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं कहा क्या उतना पढ़ने की वास्तव में जरूरत है, तुम एक लेवल पे हो ऑलरेडी, तुमको उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसको बात समझ में आई, वहाँ रहते हुए सीजीएल क्वालिफाई कर गए। हमें लगता है कि नहीं उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चे डाउट टीचर में आ गए उनको अब जरूरत नहीं, उनका मैथ इंग्लिश बहुत अच्छा है, जीएस पढ़ना है अब। लेकिन कई ऐसे मिलता है वो कहते नहीं सर उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं बेटा तेरे साथ पढ़ाई नहीं जाएगा ना पढ़ने की जरूरत है। तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब उस लेवल पे आ जाएं तो वहाँ पे पढ़ने की एक्चुअल में इतनी जरूरत है नहीं, मॉक देते रहो, जीएस जैसे सब्जेक्ट से अपडेट होते रहो, करंट देखते रहो बस। और दूसरा कब तक पढ़ोगे यार, माँ बाप को भी तो थोड़ा फ्री करो। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये मानना कि सब कुछ आप ही का है, लेकिन थोड़ा सा तो उनको भी सांस लेने दो, खुद भी लो,